हाय। आजकल ना मेरे साथ एक बहुत ही अलग चीज़ हो रही है। अ मैं एक मैसेज मुझे मिलता है और मैं जैसे रिकॉर्ड करने के लिए ऑन करती हूँ, मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ तो वो मैसेज तो होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस मैसेज का पार्ट बन के निकलने लग जाती है, जो मुझे ध्यान नहीं होता है। उम, और ये इसीलिए मुझे बहुत मैजिकल लगता है जब मुझे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। नाउ सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, अभी जो ये फेज़ चल रहा है ना, इस फेज़ में बहुत सारे हम देख रहे हैं कि ना ऐसे लोग आ रहे हैं जिनमें साइकिक एबिलिटीज़ है, वो कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से एनर्जी को रीड करना सीख रहे हैं। तो हमने देखा है टैरो रीडर्स होते हैं, ठीक है? जो स्टोन से रेकी करते हैं ना, वो वाले, वो मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली क्या होता है, ठीक है? कुछ ऐसी मतलब बहुत सारी प्रैक्टिसेज़ हो रही है, जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर्स है, और ये सब है ना? तो अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा कुछ बात निकल के आती है तो वो आ रही है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब यहाँ पे ना क्या है ना, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है, उसको लेके जो अधिकतर जो लोग बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं। एक तो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स वाला चीज़ आ रहा है ना? और ये सही बात है कि जब हम एनर्जी रीड करना सीख लेते हैं ना, तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी किसी मीडियम से आ रही होती है, कुछ लोग डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, जैसे ऑरा रीडर्स होते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। जिस हर इंसान जैसे कोई भी साइकिक एबिलिटी ले रहा है ना, उसके अंदर है, या उसने अब सीखा है, या जो भी आई डोंट नो कैसे क्या, पर यूजुअली मैं मानती हूँ कि वो हमारी इनेट एबिलिटीज़ होती है, जो हमारे साथ ही होती है। उसको हम रिफाइन कर सकते हैं, और वो हमको फिर फर्दर अ, मतलब एडवांस हो जाती है हमारे अंदर, है ना? तो ये जो साइकिक एबिलिटीज़ होती है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लोग अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, और ठीक ही बोल रहे होते हैं, ऐसा कोई बहुत गलत नहीं बोल रहे होते। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है ना, जहाँ पे जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स है, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो ना जैसे उनके पास कोई आया और उन्होंने उनका, जैसे कोई वो लोशू ब्रीड बनाते शायद, है ना? वो कोई नंबर चार्ट बनाते हैं, वो, या फिर ना उनकी लाइफ चार्ट देख के और फिर उनको बताते कि अच्छा ये चीज़ें दिक्कत वाली है, ऐसा नंबर दिक्कत वाला है, ये नंबर हटा दो, इसका मोबाइल, इसकी गाड़ी, इसका ये वो जो भी है ना? ठीक है। लेकिन हकीकत में एक्चुअली ये चीज़ें, ये प्रैक्टिसेज़ को थोड़ा-सा उनको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे वो लोग इस चीज़ को बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, जो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि वो लोगों के अंदर सिर्फ फ़ियर इंस्टिल करेगी, और वो फ़ियर इंस्टिल करने, क्योंकि आप भाग-भाग के भी कितना भागोगे? ये जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे लाइफ चार्ट के अंदर, जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स हैं, और जो कुछ भी हो रहा है ना हमारे आस-पास, किसी एनर्जी का आना, वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है। एनर्जी कोई भी फॉर्म ले सकती है। वो किसी नंबर के फॉर्म में हमारे पास आ सकती है, यानी कि हमारा जो हमने गाड़ी खरीदी उसका नंबर, प्लेट का नंबर वो हो, है ना? या हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे साथ कोई ऐसा इंसान जुड़ा हो जो उस नंबर से रिलेटेड हो, या फिर कोई न्यूमरोलॉजिकल लिंक ही नहीं है, पर वो एनर्जी जो उस नंबर की है, वो हमने जैसे भी एलिमिनेट कर दी है, कैसे भी करके, लेकिन फिर भी वो एनर्जी किसी और फॉर्म में हमारे साथ जुड़ेगी, प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स की फॉर्म में जुड़ेगी, या किसी इंसान के ऑरा के फॉर्म में जुड़ेगी। अचानक से ठीक-ठाक इंसान हमारे टुवर्ड्स टोटली चेंज होने लग जाता है। आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते, क्योंकि ये आपके कार्मिक लिंकेजेस है। वो कार्मिक लिंकेजेस आपकी लाइफ में बहुत अलग-अलग तरीके से आते हैं। एनर्जी कोई भी फॉर्म लेके आपके पास आ सकती है। तो जो एज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एज़ एन एस्ट्रोलॉजर, एज़ एन आकाशिक रीडर, ये सब जो लोग होते हैं ना, इन लोगों का काम ये नहीं है कि वो हमें ये बोल दे कि ये एलिमिनेट कर दो, वो एलिमिनेट कर दो, नहीं। इन लोगों का रोल होना चाहिए हमें गाइड करने का। जैसे कि अगर मेरे पास कोई इंसान आया और मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, और मैं उसका लोशो ब्रीड या उसका चार्ट या उसकी लाइफ के कुछ ऐसे नंबर्स देख के पता लगा पा रही हूँ कि भाई आपका मोबाइल में है, इसमें ये नंबर है। तो इससे मुझे ये नहीं कहना है कि मैं उनको बोलूँ कि अब आप ये फेंक दो। मैं ये कह सकती हूँ, मैं ये देख सकती हूँ कि अच्छा ठीक है, ये इंसान, इसके कार्मिक, ये नंबर इसके पास आया क्योंकि ये भी अपनी कार्मिक साइकिल में आया है। हम लोग सब कार्मिक साइकिल में होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके कर्म एक समय पे उजागर होने लग जाते हैं। इस वजह से, और हर इंसान का अलग-अलग फेज़ होता है। ठीक है? तो और कर्म अच्छे-बुरे सब होते हैं, लेकिन हम फेजेज़ में उनको जीते हैं, है ना? तो अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि इंसान एक कार्मिक साइकिल से गुज़र रहा है और इसके भी कर्म उजागर हो रहे हैं, इसलिए ये डिफ़िकल्टीज़ में है, तो मैं क्यों उसको वो नंबर से एलिमिनेट करके या उस एनर्जी से दूर करके उसके कर्म के साइकिल को ब्रेक करके उस साइकिल को बाद में डिले करवा दूँ? मतलब एक हम इससे सिर्फ़ पोस्टपोन करवा रहे हैं उस कर्म को, कर्म तो आपको भोग के ही जाने हैं। तो जब आप उसको पोस्टपोन करते हैं ना, तो क्या हो रहा है, मैंने आज जो मेरे को कर्म भोगना था, उसको मैंने आज भोगा ही नहीं, उसको मैंने पोस्टपोन करवा दिया।
और फिर वो फ्यूचर में आ रहा है, तो फ्यूचर में वो फिर से जब कार्मिक साइकिल खुलेगी ना, उस टाइम पे आएगा। तो तब तक के कर्म ऑलरेडी जो एक्यूमुलेटेड थे, उसके साथ में ये वाला कर्म जो मैंने पोस्टपोन किया, वो भी ऐड हो जाएगा। तो अब उसका फॉर्म बड़ा हो गया, ज़्यादा अग्रेसिव हो गया और वो ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो हम एक्चुअली क्या करें ना, इन सबको पोस्टपोन करके उसको और जाइगेंटिक फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ये ठीक नहीं है। एक इंसान फिर क्या होता है ना, उसको झेल नहीं पाता और फिर उसके ऊपर वो कहते हैं ना, दुखों का पहाड़ टूट जाता है, ये वो। हमें ये सब चीज़ नहीं करनी है, हमें अपने कर्मों से भागना नहीं है, हमें उसे फेस करना है। और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई साइकिक एबिलिटी है, वो टैरो रीडर्स हैं, वो हाँ, कुछ लोग ऐसे रिचुअलिस्टिकली अपनी एनर्जीज़ को क्लेंज़ करते हैं। अगर कोई बहुत बैड एनर्जी हमारे साथ इट लैज्ड ऑन टू अस कि वही वह हमको फीड कर रही है, वो भी हमारे साथ कार्मिक होती है। लेकिन कई बार हम अगर उसे झेल नहीं पाते और वो रीडर ही समझ पाए कि यार ये इंसान इसको झेल नहीं पाएगा, इसको थोड़ा सपोर्ट की नीड है, तब आप कुछ रिचुअल्स से उसको सपोर्ट कर दो तो ठीक रहता है। पर उसको एलिमिनेट करके उसको हम कभी भी ये नहीं होता कि ये नंबर निकाल दिया या ऐसे कुछ पूजा कर दी जिससे ये एलिमिनेट हो गया। नो, आप सिर्फ उसको डिले कर रहे हो, उसको को कहते हैं ना पोस्टपोन कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो एक तो ये हमारी अगर किसी के पास भी कोई भी साइकिक एबिलिटी है, तो उन्हें ये समझना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो स्पाइडरमैन मूवी में एक डायलॉग है बहुत फेमस, है ना? मैं आई गेस वर्बेटिम नहीं दे सकूँ, लेकिन ऐसा कुछ है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही है ये। तो आपकी पावर ये नहीं है कि आप लोगों को उसके कर्मों से बचा लो या उनकी बैड फेज़ से निकाल लो। आपकी पावर सिर्फ़ इतनी ही है कि आप उनको गाइड कर सकते। इस दुनिया में हर इंसान की अपनी जर्नी है और कोई भी इंसान जिसके पास ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि वो दूसरों की जर्नी, खुद की जर्नी देख पा रहा है, उनकी चीज़ों को रीड कर पा रहा है, एनर्जी समझ पा रहा है, उसकी सिर्फ़ इतनी ही ड्यूटी है इस वर्ल्ड में कि वो सामने वालों को गाइड कर सकता है तो करे। फ़ोर्स भी नहीं करना है, गाइड, है ना? एक फ्रेंड बन के, है ना? बस उतना रोल होता है। उसी में मैनिफेस्टेशन की एक बात आती है कि मैनिफेस्टेशन को लेके कुछ लोग बोलते हैं ये साइंस है, कुछ लोग बोलते हैं ये एनर्जी प्ले है और कुछ एक्चुअली मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट समथिंग दैट वी डू। वी डू नॉट मैनिफेस्ट एनीथिंग। ये कॉन्सेप्ट जो है ना उल्टा है। मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअली ये है कि जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है ना, वो मोशन में है। जो मोशन में है ना वो क्रिएशन करता ही चलेगा। अपने आप ये एक प्रोसेस है, ये सेल्फ गवर्न प्रोसेस है। इसको कोई बैठ के ना चला रहा है, ना हम इसके अंदर कुछ ट्विक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। हमारे अंदर वो सोल है, ये सोल हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अलग सोल है, दूसरों के अंदर अलग सोल है, बाहर यूनिवर्सल एनर्जी अलग है, ऐसा नहीं है। कोई गॉड की एनर्जी और ये सब कुछ ऐसे सेग्रीगेटेड नहीं है। एक्चुअली ह्यूमन माइंड हमेशा सेग्रीगेशन में ही देख पाता है क्योंकि वो वन ट्रैक माइंड से देखता है, सॉरी। तो उसको हमेशा हर चीज़ सेक्शनली देखना ही समझ आता है। लेकिन अगर आप अपने पूरे ब्रेन को जगा दो, ब्रेन यानी कि आपकी जो कॉन्शियस है ना? ब्रेन इज़ जस्ट एन ऑर्गन, पर आप आपकी जो पूरी कॉन्शियस सोल को जगा दो, तो आप 360 डिग्री विज़न पा जाते हो और वो विज़डम जग जाती है। इससे आप हर तरीके से चीज़ों को देख सकते हो, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम सेग्रीगेटेड मेंटालिटी में हर चीज़ को अलग देखते हैं, पर हकीकत में जो हमारे अंदर सोल है और जो यूनिवर्सल सोल है ना, वो कनेक्टेड ही है। और जैसे एक पोरस वेसल है, उसके अंदर जैसे कुछ कोई लिक्विड भरो तो वो हमेशा एक्सचेंज होता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा और हम डालते रहेंगे, पोर करते रहेंगे, वैसे ही। तो हम वो वेसल ही है, जिसके अंदर ऑल टाइम एनर्जी एक्सचेंज होता है। तभी तो वो ब्रीदिंग, हम जब ब्रीथ करें तो क्या होता है, अगर किसी ने रेस्पिरेशन बेसिकली पढ़ा हो साइंस में, तो हम साँस ले रहे हैं पर हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है ना? तो अ, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। हम जो भी इनटेक करें फूड का या किसी थॉट का या कुछ भी जो इनटेक या हम बाहर एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना? ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये सब एनर्जेटिक है। वर्ड्स भी एनर्जी, साउंड वेव्स, है ना? एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो हम एक वेसल है जिसमें कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी चलता रहता है और ये एनर्जी एक्सटर्नली इंटरनली दोनों कंटिन्यूअस मोशन में हम इतना कर देती कि हम अपने मोशन की डायरेक्शन को हमेशा इधर उधर गड़बड़ाते रहते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी जो फ्री है, जो किसी मैटर में एनक्लोज नहीं है, ठीक है, वो एक फिक्स मोशन में मूव कर रही है ना? वो कोई ऐसी बहुत स्कैटर्ड और ऐसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। एक यूनिफॉर्म मोशन है, जैसा भी साइक्लिक है या फिर ना कहते हैं वेव्स में है। मुझे जहाँ तक हमेशा दिखा है वो मोशन वेव्स में दिखा है, बट वो कैसा भी हो सकता है बिकॉज़ अभी मेरा भी स्टिल ये रास्ता चल ही रहा है ना?
और इंटरनली हम क्या करते हैं, हम अपने डिज़ायर से उस मोशन को गड़बड़ाते रहते हैं। तो हम यूनिवर्सल मोशन से अलाइन नहीं हो पाते हैं, है ना? इसलिए हमें लगता है कि हम अलग-अलग हैं, लेकिन हकीकत में एक ही। तो इसका क्या होता है ना कि अब वो यूनिवर्सल एनर्जी मोशन में है, तो आप जैसे भी मोशन में हो, आपके मोशन से क्रिएशन अपने आप होगा। यही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अपने सोल अपनी सोल को किस तरह से परसीव कर रहे हैं। हमने अपनी सोल को बहुत सप्रेस कर रखा है, तो भी वो क्रिएशन करेगी, वो मोशन चलता रहता है। वो हमारे सप्रेस करने से बंद नहीं हो जाएगा, है ना? तो जितना भी जो भी हमारे अंदर थॉट बिल्ड हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है हमारी एग्जिस्टेंस में, हमारी कोई स्किल, टैलेंट, हमारी किसी कोई एबिलिटीज, पढ़ाई, जो भी, सब कुछ उस सोल की वजह से हो रहा है ना? तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, अगर हम जो भी हम अपना परसेप्शन है उससे वर्ल्ड को जैसे भी परसीव कर रहे हैं, वो परसेप्शन जो है हमारे उस मैनिफेस्टेशन को, यानी जो सोल क्रिएशन कर रही है, उसको थोड़ा गड़बड़ा देता है। अब मैं अगर बहुत ही फियर माइंडेड, मतलब फियरफुल इंसान, मतलब फियरफुल नहीं बोलूंगी, तो पता नहीं, बोलते समय लैंग्वेज ही कहीं चली जाती है। पर हाँ, मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ जो बहुत ही ज्यादा डर भर के रखती है, इनसिक्योरिटीज, है ना? और ये सब चीजें मेरे अंदर भरी हुई है। तो जब मैं इसी से भरी हुई, मेरे ऑल टाइम माइंड में हमेशा ये ऐसे थॉट्स रहते हैं जो मेरे मन में डर से आ रहे हैं, या किसी किसी ऐसी लोअर वाइब्रेशन स्टेट से आ रहे हैं, जैसे ग्रीड से, है ना, जेलेसी से, है ना, या मतलब ऐसे 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 फीलिंग्स से, है ना? तो जो भी अंदर कुछ भी होगा ना, वो इस फीलिंग के साथ में मैनिफेस्ट होगा। यानी कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि किसी को नुकसान हो सकता है। अब जो मैं कर रही हूँ वो तो मैं कर ही रही हूँ, तो वो कॉन्सिक्वेंस मैंने मन में सोच रखा है ना, वो हो ही जाएगा। मतलब मैं इसको अच्छे से समझा नहीं पाई आई गेस। पर कुल मिला के जो भी हम अंदर है ना एनर्जी, उसके साथ में जैसे भी हम पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हैं, अपने विचारों से, अपने फीलिंग से, अपने इंटेंशन से, वो अपने आप उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में जब एक्सचेंज होगा तो वो मैनिफेस्ट होता चलेगा। अब आपको क्या अपने अंदर भरना है, वो आपका कॉल है। और ये जो होता है ना कि आप वेल्थ अट्रैक्ट करो, उसको मैनिफेस्ट करो लाइफ में, हकीकत में वेल्थ सिर्फ एनर्जी की कुछ चाहिए। वेल्थ हमारे लिए बहुत मनी और ये होता है क्योंकि हमने खुद ने उसको परचेजिंग के लिए वो पावर दे रखी कि ये हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, हमको उससे अपनी पावर दिखती है। पर वेल्थ एक्चुअली इस वर्ल्ड का एक रिसोर्स ही है, और हम भी उस रिसोर्स साइकिल के ही हिस्से हैं। तो अगर मैं जैसे जहाँ पे ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ तो मुझे वो मिलता जाएगा, लेकिन बस डिफरेंस ये होता है कि मैं जो चीज़ को अपने लाइफ में ना मेहनत करके पाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उससे कुछ चीज़ें होती है। अगर जितना मेरे हक में था, मैंने उतना ही लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मैं अपने हक से बियॉन्ड भी ले रही हूँ, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। फिर वो पैसा जब भी आएगा या वो रिसोर्सेज़ जब भी आएँगे ना, वो मुझे नुकसान दे के जाएँगे। फिर वो वापस साइकिल वैसी हो जाएगी, है ना? क्योंकि आप वो चीज़ की तरफ मेहनत कर रहे हो, अब जहाँ पे अब आपको उतना एफर्ट्स नहीं डाल के अपनी लाइफ को और कहीं लगाना चाहिए, है ना? तो वही चीज़ होती है कि हम लोग एक ही माइंड से चलना चालू कर देते हैं और इससे चीज़ें हम देख नहीं पाते। तो यहाँ पे हम जो बोलते हैं ना कि ये रिचुअल्स करो इससे वेल्थ आएगा, ये रिचुअल्स करो इससे आपकी लाइफ में ये आ जाएगा, आप ये मैनिफेस्ट करो, वो मैनिफेस्ट करो, कार मैनिफेस्ट करो, है ना, घर मैनिफेस्ट करो। नहीं, वो आपके हक का था, आपको मिला ही। आप मैनिफेस्ट करके आपने कुछ नहीं किया। है ना? वो क्योंकि इस संसार में ये एक हो गया कि ये चाहिए, हम लोग इस सेट नॉर्म में चलने लग गए। लेकिन वो आपके हक का तब मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि अभी आपका वक़्त नहीं था या आपके हक में नहीं था। है ना? जो भी होता है, और सबका अपना-अपना एक पाथ है जिसके अंदर वो कुछ रिसोर्सेज़ उनकी लाइफ के लिए पहले ही डिसाइडेड है। है ना? बहुत वेल्थ या नहीं है वेल्थ, या जो भी का होता है ना? और आप फिर भी उस चक्कर में पड़े रहते हो। आप अपनी लाइफ को कैसे परसीव कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है की। तो कुल मिला के मैनिफेस्टेशन जो है वो हम नहीं कर रहे, वो अपने आप हो रहा है। इस अपने आप होने वाली प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं ना, हिंड्रेंसेस डालते हैं अपनी खुद की पर्सनालिटी के ट्रेट्स से, कि हम बहुत ही इनसिक्योर बीइंग है ना, हम बहुत डरे रहते हैं, या हम लोगों से कंपैरिजन कर करके हमेशा जेलसी अपने अंदर भरते रहते हैं, है ना, वो घृणा वाला और ऐसी द्वेष भावना है ना, अहंकार,
तो फिर आपके वो एलिमेंट्स भी मैनिफेस्ट होंगे। आपने अपने अंदर जो एलिमेंट्स बिल्ड किए साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी, वो सारे के सारे उस एनर्जी उससे मूव करी। एनर्जी अंदर है, आपके बॉडी के अंदर है। वो जब मूव करेगी तो आपके थ्री डायमेंशनली मूव करती है, अंदर से बाहर की तरफ, है ना? और जो बाहर से आ रही है वो भी अंदर की तरफ। तो ये एक्सचेंज में उसके रास्ते में जो-जो आएगा ना, वो जिसको छूते जाएगी अपने इमोशन, वो क्रिएट होकर चला जाएगा। ये वो प्रोसेस है।